नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने रामायण अवश्य ही देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनका सरायों में जल समाधि लेने तक की सारी लीला टीवी पर बहुत अच्छे से दिखाई गई है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा भी रामायण में कुछ ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप उन 15 बातों को जान पाएंगे। अगर आपको ये रहस्य अच्छे लगते हैं या आपको मेरी धार्मिक कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सुंदर सी कहानी। वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण धर्म ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से पहले ही प्रभु श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी ने राम कथा की रचना अपने नाखूनों से शिला पर की थी। इस बात का पता जब वाल्मीकि जी को चला तो उन्होंने उस शिला यानी पत्थर को जाकर देखा और हनुमान जी द्वारा राम कथा का वर्णन देख वो हैरान रह गए और उन्होंने पवन पुत्र हनुमान से कहा कि आपसे अच्छा राम की कथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आपकी रचना के सामने मेरा लेखन कुछ भी नहीं। ये सुन हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी कवि हैं और मेरे प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। उनके अनुसार अगर उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर भी नहीं तो क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा की शिला उठाई और समुद्र में फेंक दी और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि जी का नाम अमर हो गया। दूसरा, रामायण में हुई गायत्री मंत्र की रचना। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में लिखित श्लोक से ही गायत्री मंत्र की भी रचना हुई है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। तीसरा, किसके अवतार थे? भगवान राम के भाई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को भगवान विष्णु की शया शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंखशैला का अवतार माना जाता है। चौथा, राम की बहन शांता की कथा। जी हाँ दोस्तों, आमतौर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु ये सच पूरा नहीं। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जो आयु में उन चारों भाइयों से बड़ी थी। इनका नाम शांता था और इनकी माता कौशल्या थी। अपनी इस पुत्री को बाद में राजा दशरथ ने अंगा देश के राजा रोमपादा को और उनकी रानी वर्षानी को गोद में दे दिया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उन दोनों ने बहुत स्नेह से उनका लालन पोषण करा और माता पिता के सारे कर्तव्यों को निभाया। बाद में राजा रोमपदा ने शांता का विवाह ऋषि सिंह ऋषि के साथ कर दिया, जिससे जुड़ी कथा बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार एक दिन राजा रोमपदा अपनी पुत्री शांता से बात कर रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना करी कि बारिशों के दिनों में खेतों की जुताई के लिए राजा दरबार की ओर से मदद प्रदान की जाए। परंतु ब्राह्मण की बात राजा रोमपदा को सुनाई नहीं दी और वे अपनी पुत्री से बातचीत करते रहे। जब काफी देर हो गई तो ब्राह्मण को कोई उत्तर न मिला, तो इससे वो दुखी हुए और राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे ब्राह्मण इंद्र के बहुत बड़े भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी देख इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी। अपनी प्रजा को दुखी देख राजा रोमपद विशेष रंग ऋषि के पास गए। उनकी सलाह पर एक यज्ञ किया, जिसके बाद उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि से करवा दिया और वो दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि ने अयोध्या नरेश दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 5वां, क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? मित्रों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में माता सीता ने शिव धनुष को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश राजा जनक ने उसी समय ये निर्णय कर लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे शूरवीर से करेंगे जो शिव धनुष को मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा सके। यही कारण था कि सीता के स्वयंवर में ये शर्त रखी गई, जो इस शिव धनुष को उठा पाएगा उसी से माँ सीता का विवाह होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने उस शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया। 6वां, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि उस समय कई राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने पहुँचे थे, जिसमें रावण भी मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद भी लंका नरेश रावण सीता के स्वयंवर में जा पहुँचा, परंतु शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी
वो सीता के स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष को उठा ना सका। 7वां, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था? अधिकतर जनमानस ये तो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह देवी सीता से एक स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने और जीत हासिल करने के बाद हुआ, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम क्या था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम पिनाका था। 8वां, लक्ष्मण का नाम गुदाकेश भी था। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो वन में लक्ष्मण भैया और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से कभी भी सोए नहीं। इसी कारण लक्ष्मण का नाम गुदाकेश पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वन में पहली रात को जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो उनके सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उन्हें ऐसा वरदान दे जिससे उन्हें वनवास के दौरान 14 वर्ष में कभी भी नींद न आए, ताकि वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर भाई प्रेम को देखकर निंद्रा देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बदले में कोई 14 वर्ष तक सोने को तैयार है तो मैं तुम्हें वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा, जहाँ उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वह पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया है कि बाली के युद्ध के बीच भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर बाण चढ़ाया, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसी युद्ध में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के देह त्यागने का रहस्य भी छुपा है। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद जब ये बात उनकी पत्नी तारा को पता चली कि श्री राम ने छिपकर उनके पति का वध किया है, तो उसने क्रोध में आकर श्री राम को ये श्राप दिया, जिस कारण उनके पति की मृत्यु हुई है। ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। और महाभारत में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक शिकारी के बाण लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। 10वां, ऋषिराज जावंत भी भगवान राम से युद्ध करना चाहते थे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि उस समय ऋषिराज जावंत से ज्यादा शक्तिशाली और योद्धा कोई भी नहीं था, परंतु जब जावंत को ये बात पता चली कि भगवान राम से शक्तिशाली मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं, तो वो मन ही मन ये सोचने लगा और उसे अपने जैसे शक्तिशाली योद्धा से युद्ध करने के लिए मन बना लिया। परंतु जब वह युद्ध के उद्देश्य से प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो भगवान राम ने ये कहते हुए युद्ध करने से मना कर दिया कि उनके पास अभी युद्ध करने का समय नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी सीता की तलाश कर रहे हैं। परंतु ऋषिराज जावंत जब युद्ध के लिए बार बार भगवान राम को ललकारने लगे, तब भगवान राम ने वचन दिया कि वो अगले जन्म उनकी इच्छा पूरी करेंगे और फिर अगले जन्म यानी श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने जावंत के साथ युद्ध किया। 11वां, ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का एक पुत्र है। दोस्तों, हनुमान जी के बेटे का नाम मकर ध्वज है। हनुमान जी का ये बेटा एक शक्तिशाली मछली से पैदा हुआ है। ये तब हुआ जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद भगवान हनुमान जी अपनी पूंछ को समंदर में डुबाकर धो रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय मकर ध्वज नाम की मछली ने उनका पसीना निकल लिया, जिसके बाद उनके पुत्र मकर ध्वज का जन्म हुआ। 12वां, रावण का नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, रावण को पहले दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। लंका के राजा बनने के बाद एक बार वे भगवान शिव से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, परंतु कैलाश पर्वत पहुंचा तो द्वार पर शिवजी के द्वारपाल नंदी जी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। पहले तो रावण को बहुत क्रोध आया, परंतु अपने क्रोध को शांत करते हुए अपनी भक्ति भावना को साबित करने के लिए वो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो उठे और फिर उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। भगवान शिव के ऐसा करने से रावण के हाथ की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे दब गई, जिसे उसे असहनीय पीड़ा हुई। उसके बावजूद भी अपने दीप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस अवस्था में भी उसने तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से शुरू कर दिया। ये देख भगवान शिव हैरान हो गए और सोचने लगे कि कितने कष्ट में होते हुए भी मुझे शांत करने के लिए कोई साधारण मनुष्य तांडव कैसे कर सकता है। फिर ये दशानन के पास गए और उसकी भक्ति को देखकर उन्होंने ही दशानंद को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़े तेज हो। 13वां, रावण ने भगवान राम की मदद की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद भगवान राम ने उसका वध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम को भी रावण की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी? दरअसल जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने रामेश्वर के तट पर पहुंचे तो उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण करवाया। लेकिन पुल का निर्माण शुरू करने के लिए श्री राम को भगवान का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उन्हें यज्ञ करना पड़ा। लेकिन जब भगवान राम को पता चला कि इस यज्ञ को सिर्फ एक ब्राह्मण या फिर कोई ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है,
तो वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने सुघीरा की सलाह पर उसे यज्ञ कराने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए उसने श्री राम का ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यज्ञ करवाया भी। रावण न केवल वो यज्ञ करवाने आया, बल्कि उसने यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान राम को आशीर्वाद भी दिया कि वो जिस उद्देश्य से ये यज्ञ कर रहे हैं वो सफल हो जाए। जबकि वो भली भांति जानता था कि श्री राम इस पुल का निर्माण उसी से युद्ध करने के लिए कर रहे हैं। 14वां, देवराज इंद्र के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। दोस्तों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो दिखने में बहुत ही भयानक था। रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे 6 महीनों तक किस कारण सोता था? रामायण में वर्णित कथा के अनुसार कुंभकर्ण की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए और कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग लो। उधर इंद्रदेव को जैसे इस बात का पता चला तो वो मन ही मन डरने लगे और सोचने लगे कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर जाकर बैठ जाएं। जैसे ही वो इंद्रासन मांगे तो ऐसे ही उनके मुंह से वरदान में उल्टा निकल जाए और इंद्रासन की जगह निंद्रासन मिल जाए। ठीक वैसे ही माँ सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई और वे ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग बैठा। इस कारण ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को निंद्रासन का वरदान दे दिया। 15वां, पंचमुखी हनुमान। दोस्तों, लंका युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। फिर उन्हें खोजते हुए हनुमान जी पाताल लोक जा पहुँचे, लेकिन द्वार पर उनको अपने ही पुत्र मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा, जो उस समय पाताल के द्वार पर पहरा दे रहे थे। अपने पुत्र को हराने के बाद जब हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे तब उनको पता चला कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखी हुई दीपों में बसती है और उसका वध करने के लिए इन 5 दियों को एक साथ बुझाना बहुत जरूरी है। उसी समय हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण करा, जिसमें से एक वराह का, एक नरसिंह का, एक गरुड़ का और एक हनुमान जी का खुद का था। इस पंचमुखी हनुमान से हनुमान जी ने 5 दीपों को बुझा दिया और फिर वहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण जी की जान बचाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल पे क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।